राहु एक राशि में करीब 18 महीने के लिए गोचर करते हैं। ज्योतिष में राहु का विशेष महत्व है। राहु अब अपनी राशि बदलने वाले हैं। राहु पिछले करीब 18 महीने देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में रहने के बाद अब 18 मई 2025 को शनि देव के स्वामित्व वाली राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ये गोचर करेंगे। ये बृहस्पति का नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी बृहस्पति है। ये 25वां नक्षत्र है नक्षत्र की श्रृंखला में। नमस्कार, मैं अनुश्री पंडित यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आपका अभिनंदन है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी को शेयर करें। पूर्व भाद्रपद का अर्थ है शुभ पद, यानी भाग्यशाली नक्षत्र है। यह भाग्य में वृद्धि करने वाला। इस प्रकार पूर्व भाद्रपद को ऐसा नक्षत्र है जिसके आगमन से लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वह लोगों के लिए बहुत शुभ होगा, बहुत ही लाभ होगा। और यदि आप बहुत हार्डवर्क करते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत शुभ गोचर रहेगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सूर्य नक्षत्र के लिए, जो कृतिका नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, इन तीनों नक्षत्र के स्वामी हैं सूर्य। राहु आप लोगों को बहुत शुभ फल देंगे। भाग्य में वृद्धि आएगी, सक्सेस मिलेगा। एजुकेशन से संबंधित कार्य में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आप भूमि भवन कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। संतान के लिए उत्तम है। यदि आप शास्त्रों में अध्ययन करते हैं या उससे रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, औषधि से, मंत्रों द्वारा, तप साधना से सिद्धि प्राप्त करेंगे। यदि पूजा पाठ, धर्म स्थानों की यदि आप जाके साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, तो आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। इन सब क्षेत्र में आपको बहुत ही अच्छे फल की प्राप्ति होगी। आप बहुत ज़्यादा धार्मिक यात्राएं करेंगे इन 18 महीनों में। तो जिनका कृतिका नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देने वाला है। अब चलते हैं चंद्र के नक्षत्र में, जो रोहिणी नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र, हस्ता नक्षत्र। इनका जिनका भी जन्म हुआ इन नक्षत्रों में, उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग है राहु का गोचर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको उपाय बता देती हूँ। आपको गायत्री मंत्र का जाप डेली 18 मंथ्स तक आपको करना है। सूर्य के ओरा में सूर्य को जल दीजिए। बृहस्पतिवार के दिन गुरु के मंत्र का जाप कीजिए। बड़े और गुरु का सम्मान कीजिए। यदि आप जल्दी उठते हैं तो मंदिर में सेवा दीजिए। और हर शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करनी चाहिए, जिससे आपको ये गोचर थोड़ा सा अच्छे रिजल्ट्स देगा। देखिए, थोड़े अशुभ प्रभाव देगा राहु। अचानक से आपको सडन से फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या कोई भी यदि आपके पास बीमारी है तो आप बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट होगा। आपकी वाणी में मधुरता रखें, नहीं तो आपके दुश्मन बढ़ सकते हैं। शत्रु अधिक होंगे तो आपको बहुत स्ट्रेस होगा, जिससे आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए यदि आप गायत्री मंत्र के जाप निरंतर करते हैं, वाणी पे नियंत्रण रखते हैं, तो शायद ये गोचर आपके लिए शुभ हो सकता है। अब चलते हैं मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा नक्षत्र में, जिनका स्वामित्व है मंगल का। देखिए, इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं मंगल, और राहु का गोचर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको बहुत शुभ फल प्रदान करेगा, बहुत लाभ होगा, काम में सफलताएं मिलेगी। आपने बहुत लंबे पीरियड से जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उसमें लाभ होगा। देखिए, आपको फ्रेंड्स है, पार्टनरशिप, बिजनेस है, लाइफ पार्टनर से या रिलेशनशिप में है, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा सब तरफ से। और आपको खुद के क्षेत्र, जहाँ भी आप काम करते हैं, वर्क करते हैं,
आप साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, तो आपको सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में, या आप अध्यापक हैं, तो इन सभी क्षेत्र में आपको लोकप्रियता यानी आप बहुत फेमस होंगे, आपको बहुत लाभ होगा। इस क्षेत्र से संबंधित कार्य में आपको बहुत सफलता मिलने वाली है। देखिए, साथ ही लग्जरियस लिविंग, वैवाहिक सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी वाहन खरीद पाएंगे। इसलिए आपके लिए गोचर बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला है। पर साथ ही यदि आप इन सब क्षेत्र में बहुत मेहनत कर रहे हैं, वर्षों से करते आ रहे हैं, तभी ये सफलता आपको मिलेगी। अब चलते हैं आश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र। इन तीनों नक्षत्र के स्वामी है बुध। देखिए, राहु का गोचर व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपलब्धियों के साथ चतुर बुद्धि और गुणों को बढ़ाएगा। यदि आप बहुत पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप एनालिसिस करते हैं किसी भी क्षेत्र में, टेक्निकल हैं, डिजिटलाइज वर्ल्ड में हैं, साइंटिस्ट हैं, सीक्रेट मिशंस पे आप काम करते हैं, तो वहाँ आपको बहुत सफलता मिलेगी, व्यक्तिगत विकास भी होगा। यदि आप बहुत नेगेटिव थिंकर हैं तो इन सभी क्षेत्रों में आपके काम बहुत नेगेटिव जाएंगे, आपको शायद जॉब भी छूट सकती है। यदि आपने राहु की ऊर्जा को संतुलित नहीं रखा, पॉजिटिव की ओर नहीं रखा, तो आपको ये चालाक और धोखा से जुड़े कार्य में लिप्त हो जाएंगे। आप यहाँ अनैतिक व्यवहार हो जाएगा, आप छोटी छोटी बातों में लोगों से लड़ने लगेंगे, तनावपूर्ण रिश्ते होने लगेंगे, क्योंकि इसमें विश्वास की कमी बढ़ेगी। नेगेटिव थिंकिंग से हमेशा बचना है। कोई भी नक्षत्र हो या 12 राशियां हो, आपको हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रख के अपने कामों में मेहनत करना है। आपके माइंडफुलनेस, योगा, धार्मिक किताबें आप पढ़ें, जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आपके अब लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए आश्लेषा नक्षत्र वालों को रेवती नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र के लिए ये बहुत शुभ है, लेकिन गोचर बहुत शुभ है, पर आपकी सोच पर यह निर्भर करता है। यदि आप बहुत पॉजिटिव और व्यवस्थित काम करते हैं तो आपको ये उपलब्धियां दिला देगा। उपाय के तौर पे राहु के मंत्र का जाप कीजिए राहु काल के समय। जी हाँ, राहु काल के समय जाप करते हैं तो इसका फल अधिक मिलता है। माँ सरस्वती की आराधना कीजिए। सरस्वती जी को नीले पुष्प चढ़ाइए, अपराजिता के पुष्प। और दशमी तिथि दशहरा के दिन, और दशमी तिथि महीने में 2 बार आती है, उस दिन नीले पुष्प के वृक्ष की पूजा कीजिए, अपराजिता के वृक्ष की पूजा कीजिए और वह पुष्प मंदिर में चढ़ाइए। गणेश अथर्वशीष का पाठ कीजिए। गणेश मंत्र का जाप आप डेली कर सकते हैं, सुबह शाम। अब चलते हैं पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, तो ये बृहस्पति के नक्षत्र हैं। देखिए, आपको फाइनेंशियल गेन्स है, लोन से रिलेटेड अपने को अप्लाई कर रखा है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वर्क है, उसमें भी आपको बहुत लाभ होने वाला है। प्रॉपर्टी में लाभ होगा। यदि आप टेक्निकल वर्क करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का वर्क है, सेल्स है, कंसल्टेंसी है, टैक्सेशन जॉब है, उसमें प्रमोशंस है। शेयर मार्केट में भी जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है उसमें आपको लाभ हो सकता है। यदि आप फैशन डिज़ाइनर हैं तो आपको नेम और फेम मिल सकता है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस में भी बहुत लाभ है। यदि आप इंटीरियर डेकोरेटर हैं या इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं, या आप ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं, डेकोरेशन से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, या ब्यूटी पार्लर है, तो आप सबको बहुत लाभ होने वाला है। यह गोचर आपके लिए बहुत शुभ माना गया है। देखिए, जो आप वर्क करते हैं उसे कंटिन्यू रखें, एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है। जो वर्क करते हैं आप उसमें ही आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि अब चलते हैं अगले नक्षत्र में, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्व आषाढ़ा, भरणी नक्षत्र जो शुक्र के नक्षत्र हैं। यहाँ पर राहु का गोचर इन नक्षत्रों में धन देने वाला, गुणों को बढ़ाने वाला, भाग्य प्रदान करने वाला है।
देखिए आपके जीवन में लग्जरियस सुख, समृद्धि, भौतिक सुख मिलने वाला है, धन संचय होगा। देखिए स्वाभाविक है कि आप अगर अपने वर्क में बहुत शार्प हैं तो आपका जीवन बेहतर की ओर बढ़ेगा। साथ ही पत्नी और पुत्र का सुख भी प्राप्ति होगी। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपको उसमें भी बहुत लाभ होगा। यदि आप उद्योगपति हैं, आपके बहुत अलग अलग तरह के उद्योग हैं, तो वहाँ भी आप विस्तार करेंगे। राहु के गोचर आपके लिए थोड़ा नेगेटिव भी रहेगा। जैसे यदि आप बहुत ही नेगेटिवली वर्क करते हैं, आप बहुत ट्रिक्स यूज़ करते हैं, तो आपको अपने मित्रों से बचना है। उनकी सलाह ना लें, क्योंकि जब भी कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो अपने बड़ों का, घर के माता पिता से एडवाइस लेके आप करें। गुप्त शत्रु से भी आपको बचना है। वाणी पर आपको बहुत नियंत्रण रखना है, ऑफिस, कॉलेज हो या घर परिवार में। देखिए इससे क्या होगा, एनिमिटी बढ़ती जाएगी, काम प्रभावित होंगे, रिलेशंस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, फाइनेंशियल लॉसेस होगा और शायद आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। इसलिए राहु का गोचर है, आपको इल्यूजन्स नहीं क्रिएट करना चाहिए। जैसा काम चल रहा है, जिससे आपको धन लाभ हो रहा है, उसमें आगे आप बढ़ते जाएं, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। धन देने वाला यह गोचर है आपके लिए। अब चलते हैं पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, ये शनि का नक्षत्र है। तो ये आपके लिए राहु का गोचर कैसा रहेगा ये जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये बहुत शुभ है आपके लिए। प्रॉपर्टी, लैंड और हाउस परचेज करेंगे आप, या कोई दुकान खोल सकते हैं या दुकान भी परचेज कर सकते हैं आप। नया स्टार्टअप करेंगे। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी कैरियर से जुड़ी सफलता आपको मिलेगी। आप कहीं एडमिशन्स के लिए कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, या फिर आपको कोई इंटर्नशिप भी मिल सकती है। देखिए हायर एजुकेशंस के लिए या बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, या यदि आप सीए हैं तो आप उसमें भी बहुत सफलता पाएंगे। उस क्षेत्र में आप एग्ज़ाम्स क्लियर करेंगे। यदि आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए प्लेसमेंट्स भी आप जा सकते हैं। आपको सब में सफलता मिलेगी, आपके अच्छे प्रमोशंस मिलेंगे। शेयर मार्केट में भी आपको लाभ होगा। आपको छोटे इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे, बड़े इन्वेस्टमेंट्स में आपको बचना होगा। देखिए यदि आप डेंटिस्ट, सर्जन है, आई स्पेशलिस्ट हैं तो आपको बहुत प्रशंसा मिलेगी, आपको धन लाभ होगा, आपको नाम मिलेगा, आपका यश बढ़ेगा। अब चलते हैं अश्विनी, मघा, मूल जो केतु के नक्षत्र हैं, जिन बॉर्न हुए इन नक्षत्र में, उनके लिए बहुत तरक्की होगी। आपकी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ रहेगी, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा झुकाव रहेगा आपका, और पर्सनल और प्रोफेशनल अचीवमेंट्स बहुत स्ट्रांग होंगे आपके। देखिए जब आप लीडरशिप क्वालिटीज़ रखते हैं तो आप वहाँ आगे बढ़ेंगे। आपकी लोग सुनेंगे, आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, कोई भी पुरानी प्रॉपर्टी है आपकी वो मिल सकती है। यदि आप सोशल वर्क करते हैं तो उसमें भी आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आप बिजनेसमैन हैं तो आप बहुत एक्सीलेंट होंगे। देखिए आपके बिजनेस को आप आगे बढ़ा पाएंगे और भी क्षेत्रों में बढ़ेंगे। ऑकल्ट में भी आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। आप अलग अलग तरह के चीज़ें सीखने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा। पितरों से जुड़े कोई कार्य भी आप कर सकते हैं। देखिए इसके लिए आप बहुत सारी धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। आप जब भी आपको समय मिलेगा आप यात्रा पर निकलेंगे, और वो भी धार्मिक यात्रा ही आप करेंगे। इसलिए जब भी आप कुछ खाते हैं तो उस पर बहुत ध्यान दें, नहीं तो आपकी सेहत बिगड़ सकती है। वैसे तो अश्विनी, मघा, मूल के लिए केतु के नक्षत्र हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा गोचर है राहु का। यहाँ पर भी आपको इल्यूजन्स क्रिएट नहीं करने हैं। यदि धन लाभ हो रहा है तो आप उसे सेव करिए, खर्चों पर नियंत्रण रखें।
अब चलते हैं आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र। जो इस नक्षत्र में बॉर्न हुए हैं ये राहु के नक्षत्र हैं। आपके लिए अत्यधिक शुभ और बहुत ही अच्छा गोचर है। यदि आप कोर्ट केस में फंसे हैं तो आपको जीत मिलेगी। व्यापार में बहुत ही व्यापार आपका बढ़ेगा, अच्छा चलेगा, आपको धन लाभ होगा। प्रमोशंस के योग हैं। जो ऑफिस में जॉब करते हैं उनके लिए आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है। टेक्निकल वर्क में भी बहुत आगे होंगे आप। यदि आप डिजिटल वर्ल्ड है या उसमें मार्केटिंग सेल्स करते हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे सफलता मिलेगी। कंसल्टेंसी का जॉब है या आप टेक्निकल वर्क में है तो वहाँ भी बहुत लाभ दिखाई दे रहा है। टेक्निकल इंजीनियरिंग है या फिल्म इंडस्ट्री है, आपका नेम, आप बहुत फेमस होंगे उसमें। देखिए, डिजिटल आईटी वर्क करते हैं, आईटी इंडस्ट्री में भी आपको बहुत सारी जो भी नई जॉब्स के लिए जाएंगे वहाँ आपको जॉब मिलेगी। जिन्होंने आईटी डिजिटल इसमें काम करा है 5 से 8 इयर्स में, तो आपको बहुत अच्छे प्रमोशंस होंगे, आपको बहुत अच्छे परिणाम भी मिलेंगे उस क्षेत्र में। साथ ही आपको हेल्थ इश्यूज भी देखना है, क्योंकि खान पान पर नियंत्रण रखें। आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र के लिए भी ये बहुत शुभ गोचर है। तो देखिए, राहु इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं, तो आपको ज़्यादातर जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं जैसे कोर्ट केसेस है या कोई भी एक्सीडेंटल केसेस हैं उसमें आपको जीत हासिल होगी। यहाँ पर भी आपको ज़्यादा भ्रमित नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, जिससे आपके काम प्रभावित होंगे। यदि आप अपने नक्षत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर की है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सभी को शेयर करें। यदि आपको कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।